हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? तो सैटरडे संडे ख़त्म हो गया। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड आई हैव अपलोडेड द पीडीएफ, सो आप लोग देख वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो पहला लिंक था। इस बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा भी दूंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आज का हमारा मंडे एपिसोड। तो नेशनल थोड़ा सा ही है आज, बिकॉज मेरे को इकोनॉमिक सर्वे कवर करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला है। तो जो नंबर ऑफ डेथ डेथ से मतलब ड्यू टू एनकेफेलाइटिस, ठीक है, इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं इसको, वो 54 हो गई है। जरूरत नहीं हमको, उड़ीसा में ये फैला है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि भाई कहाँ से फैलता है, कैसे फैलता है, और बेसिकली ये पिग से ओरिजिनेट होता है और मॉस्किटोज के जरिए फैलता है, और ये डेंगू टाइप का ही है, ठीक है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। सूअरों से निकलती है, मच्छरों के माध्यम से फैलता है, मनुष्यों ज़्यादातर बच्चों पर असर करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस नाम है इसका। ये डेंगू के टाइप का ही जीन है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, जो है इसका जो लेक सुपीरियर है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया है अब, ठीक है। और बाय एरिया, ठीक है, एरिया मतलब बेसिकली क्षेत्र के हिसाब से ना, ठीक है। और बाय वॉल्यूम बोलेंगे अगर मात्रा के अनुसार से बोलेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा है। तो ये याद रखिएगा, एरिया और आपका मात्रा, बिकॉज ये आ सकता है। एंड हम जानते हैं कि हम कोई ना कोई हमेशा एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में जब पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने कवर किया करते ही हैं। तो जो कश्मीरी रेड स्टैग है, या उसको हांगुल बोलते हैं, ठीक है, वो ये है, वो कश्मीरी रेड स्टैग, मतलब बेसिकली रेन डियर टाइप का रहता है ये, वो जो बारहसिंगा टाइप का। तो ये अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन के लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी विलुप्त हो रहा है। तो इसको आईयूसीएन लिस्ट के क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, या तो गंभीर खतरे के लिस्ट में रखा जाएगा। अब कश्मीरी मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द नेशनल पार्ट। एंड चलिए अब यहाँ पे आते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि आई ट्राइड विद सर्चिंग फॉर न्यूमोनिक्स फॉर दिस, बिकॉज लेकिन घाटा क्या होगा कि न्यूमोनिक्स हम लोग किसका बनाएंगे जिसमें हमको कोई प्लेस का नाम दिया है या पॉइंट कुछ नाम दिया है। यहाँ तो भाई पूरे के पूरे इंटीजर्स ही हैं या नंबर्स ही हैं। तो हमको न्यूमोनिक्स नहीं, हमको रटना पड़ेगा, इसको रटना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप एक दिन पे हर दिन एक वीडियो देखिए, ठीक है। हर दिन अपना बात रिवाइज कीजिए। बात रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप जो ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट अच्छा है, या जैसे मान लो राशन कार्ड इतने हैं, इतने छपे हुए हैं, या इस राशन कार्ड का जो बंटवारा है वो कौन कौन से वर्ग में कितना कितना प्रतिशत हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट कितना है। एंड कृषि के सीपीआई जो होता है आजकल, सीपीआई में ज़्यादा होता है आजकल। होलसेल प्राइस नहीं लेते आजकल, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, सॉरी कंज्यूमर प्राइस लेते हैं। तो वो सब आप देखिए, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं आज का कि मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली देख बताऊंगा मैं आज। सिर्फ इस पे वीडियो रहेगा आज, ताकि आप लोग हर दिन एक एक पॉइंट कवर कर सकें। और मेरा ये मानना है, या मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज आप क्या करिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, सो दैट आप ये नोट अपने पेन कॉपी में लिख लीजिए। एंड सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो या जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा इसी के बेसिस पे, और सब रहेंगे मैच द फॉलोइंग, ताकि आप सब कुछ मैच कर पाएँ। तो ताकि हमको अगर 5 मैच द फॉलोइंग्स हैं और 4 4 ऑप्शन हैं, तो वी कैन कवर 20 पॉइंट्स ऑन दैट मैच द फॉलोइंग। सो प्लीज़ अभी कॉपी वॉपी लेके बैठ जाइए, रफ में ही रख लीजिएगा। एंड मैं तो अगले संडे डाल ही दूंगा इसका जो पीडीएफ है। तो बेसिकली अभी याद करते हैं क्या कि दिसंबर 15, मतलब 14 दिसंबर से 15 दिसंबर, बेसिकली 2015 तक, जो आपका कॉस्ट प्राइस इंडेक्स है वो 8.6 है ग्रामीण में, और नगरी में 3.1 है, और कंबाइंड जो है 6.8 है, ठीक है। किसी को अगर कॉस्ट प्राइस इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में पूछ लीजिए। हमारे यहाँ बहुत विद्वान बैठे हैं जो बता देंगे, या तो मैं ही रिप्लाई कर दूंगा, या तो हमारे प्रशांत सर है वो रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि जो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, अब एग्रीकल्चर लेबर मतलब कृषि श्रमिक के में जो है कितना है, 825 इसका मात्रा है, डेंसिटी वो है। और उसके जो ग्रोथ रेट हुई है वो 4.6% हुई है, ठीक है। 4.6% हुई है कॉस्ट किसका, एग्रीकल्चर से। एंड देन हमारा आता है ग्रामीण श्रमिक का जो होता है उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो हुआ है 829, ये और से ग्रोथ रेट है 4.8%, ठीक है। तो 4.6 4.8। अब जो हमारा इंडस्ट्रीज वाला है,
मतलब जो हमारे औद्योगिक श्रमिक है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, उनका जो सीपीआई है उसका ग्रोथ रेट जो है आपका 4.97% है। ये भिलाई का से हमको डेटा मिला है। एंड दिस इज द इन नेशनल लेवल 5.88, तो थोड़ा सा लो लेवल पे हैं हम लोग नेशनल के मुकाबले। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है द होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो है वो जो WPI है वो 0.7% कम हो गया है। आपको पता होगा 2015 में जो रघुराम राजन जी हैं, इन्होंने अब बोला था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे और सीपीआई के मुकाबले हम सब कुछ चेक करेंगे। तो दैट्स वाई देयर इज मोर हाईलाइट ऑन दिस थिंग्स, में सीपीआई में ज़्यादा हाईलाइट होता है अभी। सो ये सब समझ में आ गया आपको। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आंख बंद करिए और बस याद करिए कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है किसी श्रमिक का, वो है 4.6%। अब उससे 0.2% ज़्यादा जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक का। अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0.2 से 3 कम ऐसे बोल सकते हैं, 4.97% जो है हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर का श्रमिक है। तो और जो नेशनल वाइज है वो 5.88% है। ये मैं भी आपको बोलते समय आंख बंद कर रहा हूँ, तो आप भी याद किया ताकि आप वो आप ये करिए कि वो वर्ड है ना 5.88, वो पिक्चराइज कीजिए आप अपने दिमाग में, ऐसे याद होगा आपको। ठीक है। सो अब देखते हैं जो पैडी जो ग्रेड ए और कॉमन पैडी है, मतलब जो आपका सामान्य धान, ये धान है, ठीक है, सामान्य धान और धान जो ग्रेड ए है उसका जो मूल्य है अब है 1410 रुपये, ये सामान्य का है, और 1450 रुपये जो है ये ग्रेड 1 का है। ठीक है। प्रति क्विंटल अच्छा तक ना, ये नहीं प्रति क्विंटल नहीं, कुछ और होगा इसका रेट। सो ये हमको याद करना है। एंड बेसिकली मैं आपको इसका एक चार्ट दे देता हूँ, बाकी में तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत देख के चले जाना एग्जाम के पहले, बस इतना ही है। अभी तो थोड़ा जो मेन मेन है वो याद कर लेते हैं, जो कि बिकॉज ये हाईलाइटेड थे, इस कारण मैंने इसको किया। बेसिकली लोग हाईलाइट ही पूछेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत जो होगा मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, ये भी आपका इसी टॉपिक में है, जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। ऐसे 7 टॉपिक हैं, मैं सातों टॉपिक कवर करूंगा हर दिन। सो पीडीएस क्या होती है? पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, वो उसकी ऑनलाइन सुविधा हो गई है। अब ये एक पॉइंट है। चावल उत्सव सबको पता है कि फरवरी 2008 से स्टार्ट हुआ है। एंड उस जिन गांव में फेयर प्राइस शॉप्स है ना, वहाँ पे ये हर प्रत्येक माह की 7 तारीख को आपको अनाज मिलता है। और एक कॉल सेंटर डाला गया है जिसका नंबर है 1800-233-3663। तो ये बस एक बार देख लीजिए, लिख दीजिएगा अपने कॉपी में तुरंत, अभी कभी कभार पूछ देगा, पर बेसिकली नहीं पूछने वाला है, बट याद करने देगा बिकॉज ये 5 पॉइंट थे। एंड जमींदार जन भागीदारी वेबसाइट है, जो क्या है, खाद्य.nic.in/citizen। एंड ई केरोसिन योजना है जो 2012 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और कितने 98 जो हैं ये आपके होल सेल डीलर हैं। ठीक है। और 12332 क्या है आपका टोटल, क्या है ये रीजनेबल प्राइस शॉप, मतलब आपका 123 तो उचित मूल्य की दुकानें टोटल इतनी है। ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आ गया कि जो पहले तो इसमें जो पारदर्शिता के लिए क्या 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 किया गया था, कि पहला जो है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से को ऑनलाइन किया गया, चावल उत्सव पता है, फिर कॉल सेंटर किया गया, फिर एक वेबसाइट बनाई गई, फिर ई केरोसिन की योजना लाई गई। ये लाई थी 2012 से। ओके। एंड नाउ मुझे कई लोगों ने बोला कि मुझे आपको बताना है कि ईयर वाइज क्या क्या डिफरेंस आई थी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ और भारत के हिसाब से जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो कैसा है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा बस पॉइंट याद कर लीजिएगा कि भाई पहले क्या था अब क्या था। तो नगरीय आप ये देखिए 134.8, 122.8, फिर 130.2। तो अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको याद के अलावा इसमें कुछ हम लोग अपने अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया वहाँ पे। ये हमारा देश का है, ये याद हो गया, इसके बेसिस पे नीचे याद कर लो। ठीक है ना। परसेंट वृद्धि। और तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, इसे एक बार याद करने के बजाय आप लिख के रखिए अपने पास में, और हर दिन सुबह उठ के ना 5 सेकंड लगेगा, इसको देख लीजिएगा। और अभी तो हर दिन देखिए, जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं ना, 7 दिन लगेंगे हम लोग को। 7 दिन में आप अगर हर दिन चेक करेंगे, जैसे आज इसका नोट्स बना लीजिए। अब इसका नोट्स बना लिया आपने। ठीक है। 7 दिन लगे आप कल जो जब आएगा तो पहले नोट्स बनाने के बाद के पहले ना आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर कल के नोट्स बना लीजिए, फिर परसों में ये दोनों दिन का वीडियो पढ़ लीजिएगा। अब 7 दिन हो गया। अब उस 7 दिन के बाद अब हर एक हफ्ते या एक हफ्ते में देख लीजिएगा इसको, एक एक लाइन से पढ़ के, कि अच्छा छत्तीसगढ़ का इतना था, भारत कितना था। अब बस फिर ये काम करना है कि एग्जाम के पहले एक बार आपको देख लेना है, बिकॉज मैं तो वीकेंड वीकेंड टेस्ट ले ही रहा हूँ, तो आपको अपना जो है वो क्लियर होते जाएगा। कूल।
सो ना अब देखते हैं जो टोटल राशन कार्ड है वो कितना है। लगभग लगभग 60 लाख के 60 लाख तो हो गया यहाँ पे। 48,150 60 लैक्स के आसपास समझ जाइए। अब इतने राशन कार्ड बन चुके हैं। उनमें जो परसेंटेज है वो देखिए, 14.7% जो है वो SC का है। ठीक है, जनजात ठीक है। और फिर ये आपका 32.3% जो है वो ST का है। अब आपका आता है OBC का कितना है, 47.6%। एंड जो जनरल को मिला है उसमें से 55.4% है जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ST का जो आपका पॉपुलेशन भी है वो अराउंड 32 पॉइंट समथिंग के साथ में पॉपुलेशन भी होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो आप लोग वैसे आप थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा, आप यहाँ पे पॉपुलेशन लिख दीजिए जनगणना के हिसाब से, तो आपको एक और आइडिया हो जाएगा। अब देखते हैं हम ये, आप इसको ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ हम लोग को पढ़ना क्या है। कि जो प्राथमिकता जो नीला राशन कार्ड रहता है वो क्या रहता है, वो एक सामान्य रहेगा मान लीजिए। इसमें आप 7 किलो प्रति सदस्य जो चावल चावल ले सकता है, 1 रुपये प्रति तरकीब वहाँ पे। ठीक है। अंत्योदय जो है गुलाबी में 35 किलो ले सकता है। और निःशक्त जन जो है वो उनके लिए हरा कार्ड होता है। तो आपका प्राथमिकता जो नीला कार्ड नॉर्मल कार्ड है, फिर अंत्योदय मतलब गुलाबी कार्ड जिसमें ज़्यादा ले सकते हैं, और हरा कार्ड जो है निःशक्त जनों के लिए है। तो अब ये सब आप देख लीजिएगा शक्कर वक्कर का, हमको सिर्फ खाद्यान्न का भी देख लो आप थोड़ा सा, फिर हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे पूछ जाए कि चलिए बताइए कि हरा कार्ड किसके लिए यूज़ होता है, गुलाबी किसके लिए यूज़ होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया। इसको या तो नोट बना के, अच्छा ना, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। या तो नोट बना के, जो मैं बताया ना आपको प्राथमिकता प्राथम क्या है, गुलाबी नीला और हरा राशन कार्ड है, वो उतना बस नोट बना लो। ठीक है। अब देखिए ये मेरे को पूछा था किसी ने कि, आई थिंक करिश्मा शेख ने पूछा था कि आप एक मेरे को हमको ईयर बाय ईयर का देख ली बता दीजिए। तो ग्रोथ रेट जो वृद्धि दर है वो कृषि और इंडस्ट्री और सेवा सर्विसेज में होती है। तो टारगेट हमारा 6 है। ठीक है। इसमें 7.5 टारगेट है, इसमें 9.5 टारगेट है, किसमें 12वीं पंच वर्षीय योजना के ऊपर। तो ये आपका डेटा है पूरा। ये हमारा इस साल का डेटा है। ठीक है, 0.47% बता दिया था मैंने। 7.07 अपना क्या है, राज्य का घरेलू सकल घरेलू उत्पाद भी वही सेम ही परसेंट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 9.81 तो हमारा इंडस्ट्रियल सर्विस है। ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए था। तो आप इसमें आराम से अपना पॉइंट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले कितना था, फिर इसमें ये ग्रोथ रेट है, मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा एवरेज कितना 4.75, हमको एवरेज लेना है 6% का, दो पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक। ठीक है ना। सो नाउ ये जो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ये मैंने ऑफिशियल साइट से निकाली है। तो इसमें मेरा आपको बोलने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको रटिए मत। ठीक है। देखिए, और बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख के पढ़ लीजिए। अच्छा, धान धान का जो सामान है उसका जो 1410 रुपये है, अब ग्रेड ए होगा तो 50 रुपये ज़्यादा हो गया। अब आपका ज्वार जो है उसका 1570 रुपये है, स्टार्ट कब हुआ था, 980 रुपये से हुआ था। 980 रुपये से और क्या क्या स्टार्ट हुआ था, बाजरा और मक्का भी स्टार्ट हुआ था, तो उसका अब जो है उतना बढ़ गया है। सेम आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका है, सूर्यमुखी में सनफ्लावर होता है, 2800 से स्टार्ट हुआ था, 1000 रुपये बढ़ गया है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार चार्ट देख लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं ये सब चार्ट जो है ना एक PDF बना के आपको दे दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर वैसा करना है तो। सो नाउ अपडेट फ्रॉम yesterday। सो शिवांगी ने लिखा है कि सर, वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ पुट द आंसर when you finish the question instead of all the answers in one slide. By this we will remind all the answer including the questions, please. So शिवांगी, the thing is that कि रिवीजन पार्ट जो है, जो हर वीडियो के बाद आता है, ओके, सो दैट पार्ट आई कैन इंक्लूड। लेकिन रिवीजन और टेस्ट में यही फ़र्क मैं करना चाहता हूँ कि टेस्ट में क्या है कि आप वो टाइम लिमिट के साथ साथ वो जो प्रेशर है कि क्या मेरा आंसर सही होगा कि क्या मेरा आंसर गलत होगा, वो देखें। तो उस प्रेशर को देखने के लिए ही मैंने आंसर जो है लास्ट में लिखा है। बिकॉज जो आपको रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, वो होता है हमारा मंडे से सैटरडे। पर संडे को भी अगर हम बोलेंगे कि अच्छे से आंसर तो ये है, तो आपके मन में क्या होगा कि अच्छा रुक जाती हूँ यार, या रुक जाता हूँ, इसके बाद तो आंसर बता ही देंगे सर करके। तो दिस इज नॉट द केस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द आंसर एट द लास्ट स्लाइड, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक, अच्छा मैंने इतना गलत किया है। सो बिकॉज क्या होता है, अगर आंसर होगा तो कई बार होता है उड़ीसा छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, अरे छत्तीसगढ़, हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द दिस अप्रोच टू गिव द यू द आंसर एट द लास्ट स्लाइड। एंड करिश्मा, एज यू मैंशन इन द कमेंट, आपको लगता है अब अगर वैसे ही आपको जैसा आपने चाहा था वैसा मिल गया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वरना फिर मैं और इसको मॉडिफाइड करूँगा। एंड आई डेफिनेटली अपलोड द PDF इफ यू गाइज आस्क इट, लाइक आई अपलोड द PDF फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर GDP भी अपलोड कर दूंगा,
एंड ये जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे वैसे अपलोड करते जाऊँगा, ताकि सारे का एक लाइन बाय टेबल हो जाए आप लोग के लिए, ठीक है। एंड चंद्रभान जी, आप प्लीज़ बताइए कि आपको और क्या डिटेल चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने ओलंपिक का डिटेल कवर कर लिया है। एंड इवन इफ यू वांट एनी मोर डिटेल प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड द छत्तीसगढ़ ओलंपिक नेक्स्ट स्लाइड। बट बेसिकली ये हफ्ते हम इकोनॉमिक सर्वे को देने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आपको कोई अप्रोच सही लगा तो आप करिए। एंड पारस सर एंड आई टुक द count from the, I think from the main economic survey which is presented by Punnulal Mole, I think. So in that desccg.government.in मैंने वहाँ से लिया है. What I am doing is I am trying to make it simple for you guys. And if you have anything to regarding this data, like आपने कहाँ से data पाया है, तो please let me know so that we can also uh, tally that which one of them, both of them are correct, or which any one of them are correct. Okay. And yes, GDP and growth rate, I think this slide which we have, I have established about all the things like GDP means is like a सकल घरेलू उत्पाद, उस वो कितना हुआ है। फिर ग्रोथ रेट ये होता है कि उसमें पिछले साल से या 11-12 से कितना प्रतिशत आगे आपका ग्रोथ रेट हुआ है, तो वो ओवरलैप हो गया। आपको लगता है आज के स्पीड में जो हमने दिखाया था, जिसमें हमने 5 ईयर का सांस में लिया, औसत लिया है ना, तो उसमें आप 0.47 देखिए आपका एग्रीकल्चर का है, 7.07 जो आपका इंडस्ट्रियल का है कि, ठीक है, और आपका 9.81 जो है सर्विस सेक्टर का है। देखिए मेरे को याद हो गया बोलते बोलते, ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा, तो डरिए मत, आराम से हो जाने वाला है। ओके। सो आपको क्या करना है, जो कर चुके हैं उनके, ठीक है, पर आप जो कर चुके हैं सब्सक्राइब वो करें, लाइक एंड लाइक मत करो तो भी चलेगा यार, पर फीडबैक दो प्लीज़, फीडबैक देने में बहुत मज़ा आता है ठीक है, और सुनने में तो मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। सब्सक्राइब एंड प्लीज़ give your feedback. Thank you guys. Bye bye. Have a nice day.